वर्ष पूर्व ओडिशा की पवित्र भूमि जगन्नाथपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ निवास करते थे। ओडिया पंचांग का आषाढ़ महीना, रथ यात्रा महोत्सव का समय। रथ यात्रा का महोत्सव संपन्न हो चुका था और प्रभु के हृदय में एक ही तरंग उठ रही थी, वृंदावन, केवल वृंदावन, वह भूमि जहां कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, जहां यमुना के तट पर बांसुरी गूंजती थी। उस धाम का नाम सुनते ही प्रभु का रोम रोम पुलकित हो उठता था। उन्होंने निश्चय किया, माता को और गंगा को दर्शन देते हुए बंगाल के मार्ग से वृंदावन जाएंगे। किंतु जैसे ही वे चले, हजारों भक्त उनके पीछे चल पड़े। लाखों जिज्ञासु लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। इससे भी पहले जब प्रभु पुरी से निकले थे तो गदाधर पंडित भी उनके साथ चलने लगे थे, किंतु प्रभु ने उन्हें रोक दिया। उनके क्षेत्र संन्यास की मर्यादा का स्मरण कराते हुए कटक से ही उन्हें वापस भेज दिया। गदाधर इतने व्याकुल हो गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्हें संभालकर पुरी लाना पड़ा। आगे रामकेली ग्राम में प्रभु की भेंट हुई। रूप और सनातन से राजा के मंत्री होते हुए भी उनकी विनम्रता पत्थर को भी पिघला दे। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इतनी विशाल भीड़ के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं। प्रभु ने उस समय ध्यान नहीं दिया, किंतु रात्रि में कानाई नाट्यशाला में एकांत में बैठकर उन्होंने विचार किया। सनातन ने सत्य कहा, वृंदावन एकांत की भूमि है, दुर्लभ और अजय। माधवेंद्र पुरी अकेले गए थे और कृष्ण ने स्वयं दूध लेकर उन्हें दर्शन दिए, और मैं तो सेना और नगाड़ों के साथ चल रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। प्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे गंगा तट पर लौट आए। समस्त भक्तों को वहीं छोड़ केवल 5-6 जनों को साथ लेकर पुरी वापस आ गए। बौटपुरी में भक्तों के मध्य बैठकर प्रभु ने यह सारा वृत्तांत सुनाया। बंगाल की भीड़, रूप सनातन की विनम्रता, सनातन का परामर्श और अपना प्रतिनिवर्तन, और अंत में कहा, गदाधर को यहाँ छोड़कर गया था, वे अत्यंत दुखी हो गए। उनके विरह ने भी मुझे रोक लिया। अब तुम सब मुझे परामर्श दो, मैं बिना किसी बाधा के वृंदावन कैसे जाऊं? यह सुनकर गदाधर पंडित, जो पहले से ही विरह में जल रहे थे, अब संपूर्णतः भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमल थाम लिए और अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, आप जहाँ रहते हैं वही वृंदावन है, किंतु अभी वर्षा के 4 मास आरंभ हो चुके हैं। कृपया ये 4 मास यहीं रहें, फिर आप जो उचित समझें वही करें। समस्त भक्तों ने गदाधर के इस निवेदन का अनुमोदन किया और प्रभु ने प्रेमवश स्वीकार कर लिया। शरद ऋतु के आगमन पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। एकांत में उन्होंने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। मैं प्रातः काल से पूर्व वन मार्ग से गुप्त रूप से प्रस्थान करूंगा। मैं अकेला जाना चाहता हूं। यदि कोई मेरे पीछे आने का प्रयास करे तो उसे रोक देना। कृपया प्रसन्नता पूर्वक मुझे अनुमति दो। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से कार्य करने में समर्थ हैं। फिर भी हमारी एक विनती है। आपने स्वयं कहा है कि हमारी प्रसन्नता में ही आपकी प्रसन्नता है। यदि आप हमारी एक बात स्वीकार कर लें तो हम अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया अपने साथ कम से कम एक योग्य ब्राह्मण को ले चलें। वन मार्ग में भोजन की व्यवस्था सहज नहीं होगी। वह ब्राह्मण आपके लिए भिक्षा एकत्र करेगा, भोजन पकाएगा, प्रसाद अर्पित करेगा और आपका कमंडल भी वहन करेगा। मैं अपने परिचित साथियों में से किसी एक को नहीं चुनूंगा, क्योंकि इससे अन्य लोग दुखी होंगे। यदि कोई नया, शांत चित्त और योग्य व्यक्ति मिले तो मैं उसे साथ ले जाने पर विचार कर सकता हूँ।
यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य उपस्थित हैं। वे सत्यनिष्ठ विद्वान, आध्यात्मिक रूप से उन्नत और आपके प्रति गहन प्रेम रखने वाले हैं। वे प्रारंभ में बंगाल से आपके साथ आए थे और सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन की इच्छा रखते हैं। उनके साथ एक अन्य ब्राह्मण भी जा सकता है जो मार्ग में सेवक के रूप में सहयोग करे और आवश्यक वस्तुओं का वहन करे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित का निवेदन स्वीकार किया और बलभद्र भट्टाचार्य को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की। शरद कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन में गुंज रहा नाम भगवान का, वही नाम जो मिताड़े कष्ट संसार का। आए महाप्रभु बात ने अमृत, झूमते पशु पक्षी करने लगे सबंडित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चारों दिशाओं में आनंद फैल गया, हरि नाम की हवाएं बहने लगी। छू जाए जिसको भी वेदे सुध छोड़ सब गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Krishna, हरे राम राम हरे हरे। आगे चलते चलते प्रभु वन की एक नदी पर पहुंचे। वे जल में उतरे और गायत्री मंत्र का जप करने लगे। तभी वन से हाथियों का एक झुंड जल पीने आया। बलभद्र भट्टाचार्य का हृदय धड़कने लगा, किंतु प्रभु ने हाथियों का जल छीना और हंसते हुए कृष्ण का नाम लेने को कहा, और तब वह अकल्पनीय घटित हुआ। वे विशाल हाथी पिछले पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वे नृत्य करने लगे। कृष्ण कृष्ण, उनके गर्जन में अब वही नाम था। कुछ हाथी तो भूमि पर लोटपोट होने लगे, पवित्र नाम की शक्ति से अभिभूत होकर। आगे जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ते, वन के मृग उनके पास आने लगे। उनके मधुर नाम गान ने उन्हें खींच लिया था। हिरणों का पूरा दल प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा, और तभी 7 व्याघ्र भी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए। वे व्याघ्र जो स्वभाव से
हिरणों के शत्रु थे, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। व्याघ्रों और हिरणों ने कृष्ण कृष्ण पुकारना आरंभ कर दिया। वे भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे और फिर प्रकृति का सबसे असंभव दृश्य उपस्थित हुआ। व्याघ्र और हिरण एक दूसरे से लिपट गए। उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। यह लीला यही नहीं रुकी। जब प्रभु उस वन से गुजरते तो सिंह, गैंडे, हाथी और वराह सभी एक साथ आ जाते और प्रभु निर्भीक होकर उनके बीच से निकल जाते। मयूर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे, पक्षी गाने लगे। वन की लताएं और वृक्ष भी जैसे उस दिव्य स्पंदन को अनुभव कर रहे हो। संपूर्ण झारखंड वन उस दिन एक विशाल संकीर्तन स्थली बन गया था। भू झारखंड वन पार करते हुए वाराणसी पहुंचे। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। अपने पुराने मित्र तपन मिश्र और चंद्रशेखर से मिले। फिर प्रयाग, फिर मथुरा और अंत में वृंदावन। प्रभु के चरण जब उस पावन भूमि पर पड़े तो उनका संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य भाव में डूब गया। वे रात दिन उस उन्मत्त प्रेम में अभिभूत रहने लगे। खाना पीना, स्नान सब केवल अभ्यास से होता था। उनका मन तो पूरी तरह उस भूमि में समा गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी। यह थी एक ऐसी लीला जिसमें पशु पक्षी तक कृष्ण नाम की शरण में आ गए, जिसमें प्रकृति के शत्रु मित्र बन गए, जिसमें झारखंड के निर्जन वन में संकीर्तन की धारा प्रवाहित हो गई। यह लीला आज भी कहती है कि प्रभु का नाम किसी को भी बदल सकता है। व्याघ्र को, हाथी को, हिरण को और हम मनुष्यों को भी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि